गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं नया चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता जो है 18वां चैप्टर है 10th बोर्ड में, और इसका वेटेज जो है 4 नंबर का है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, एक नंबर का 1 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। प्रायिकता स्टार्ट करने से पहले हम प्रायिकता के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सबसे पहले जो है वो आता है आपके पास यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, या मैं लिख दूं अभिप्रयोग या प्रयोग। ये प्रयोग के आगे एक वर्ड लिखा होता है यादृच्छिक यानी रैंडम। रैंडम प्रयोग का मतलब क्या है कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिसके सभी परिणामों के बारे में हमें निश्चित जानकारी है और सभी परिणाम जो है समप्रायिक हैं, यानी उनके घटित होने की संभावनाएं बराबर हैं। इस प्रकार की घटनाओं को हम प्रयोग या अभिप्रयोग के नाम से जानते हैं। दूसरा है घटना। घटना को हम यहाँ इवेंट से प्रदर्शित करेंगे। घटना क्या होती है? जैसे हमने कोई प्रयोग किया, प्रयोग जैसे हमने एक सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने में कितनी घटनाएं हो सकती हैं? हो सकता है चित आ जाए, हो सकता है पट आ जाए, हेड या टेल। या हमने पासा उछाला है तो पासे पर जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 5 6, उनमें से किसी भी अंक का आना, वो जो चीज है वो एक घटना कहलाती है। घटना को इवेंट से हम प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में है तीसरे नंबर पे प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सैंपल स्पेस इसे कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस क्या होता है? किसी भी घटना के सभी परिणामों का समुच्चय जो है वो सैंपल स्पेस कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखूं कि एक पासे, एक डाइस, एक पासे को मैंने उछाला, तो उसके प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, और सैंपल स्पेस होता है उसके कुल परिणाम, उसके कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं, उन सब का समुच्चय, एक सेट जो है सैंपल स्पेस कहलाता है। जैसे मैं एक पासे के लिए सैंपल स्पेस लिखूंगा तो ये आएगा 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि पासे पर 6 अंक होते हैं, हर एक फलक पर 6 अंक होते हैं। जैसे मैं एक सिक्के को मैंने उछाला, तो एक सिक्के के लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही परिणाम संभावित हैं। तो परिणामों का, कुल परिणामों का समुच्चय जो है उसे हम सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। उसके बाद में चौथे नंबर पे है प्रायिकता की गणितीय परिभाषा। अब हम देखते हैं कि प्रायिकता बेसिकली होती क्या है। तो प्रायिकता किसी भी घटना के संभावित परिणामों का अनुपात हमें बताती है। प्रायिकता इंग्लिश में इसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। किसी भी घटना ई के लिए, घटना का फर्स्ट लेटर, इवेंट का फर्स्ट लेटर ले लिया हमने ई, किसी भी घटना ई की प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, अकरिंग ऑफ ई, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को पीई से प्रदर्शित किया जाता है। अब पीई का मैथमेटिकल हम बात करें तो पीई का मतलब क्या है? जो घटना ई हो रही है उसके अनुकूल जो परिणाम है। अनुकूल परिणाम का मतलब जैसे मैंने पासे को उछाला है और मैं चाहता हूं कि उस पर एक सम संख्या आए, इवन नंबर आए, तो सम संख्या आना एक घटना हो गई, पासे को उछालना एक प्रयोग हो गया। तो सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम क्या क्या हैं? 2 4 और 6, 3 परिणाम ऐसे हैं जो हमारी घटना के अनुकूल हैं, इन्हें कहते हैं अनुकूल परिणाम। और पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है 6, 1 2 3 4 5 6, कोई भी अंक आ सकता है। तो कुल परिणाम और जो अनुकूल परिणाम है उसका अनुपात ही क्या कहलाता है? उस घटना की प्रायिकता कहलाती है। तो प्रायिकता का सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि घटना ई के अनुकूल परिणाम, अनुकूल का मतलब यहां फेवरेबल से है, फेवरेबल केसेस,
और बटे में आ जाएगा उस घटना ई के कुल परिणाम जो हमने प्रयोग किया है, पासे को उछाला तो कुल परिणाम कितने होते हैं, कुल परिणाम। ये फॉर्मूला जो है आपको प्रायिकता की डेफिनेशन बताता है मैथमेटिकली। अगर इसको फॉर्मूले में लिखें कि कोई घटना है जिसके कुल टोटल केसेस जो है, टोटल आउटकम कहते हैं, केस कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आउटकम बोल दो चाहे से केस बोल दो। अगर मान लो ये m है और फेवरेबल क्या होगा, जो कंडीशन आपको चाहिए, जैसे हमें चाहिए सम संख्या या विषम संख्या, तो फेवरेबल केसेस हैं। मान लो फेवरेबल केसेस को हम मान लेते हैं n, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n/m। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, यही आपको उस घटना की प्रायिकता के बारे में बताता है। उसके बाद जो है हम कुछ सिंपल टर्म्स को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसके बाद प्रायिकता में कुछ बेसिक टर्म्स यूज में आएंगी बार बार, तो हम वन बाय वन उन्हें देख लेते हैं फटाफट से। असंभव घटना क्या होती है? असंभव घटना, पहला वर्ड आया है असंभव घटना। असंभव घटना ऐसी घटना जो संभव ही नहीं है, तो उसके अनुकूल परिणाम हमें प्राप्त ही नहीं होंगे, और अनुकूल परिणाम अगर 0 हो गया तो 0 बटे कुल परिणाम कितना होगा, 0। तो कोई भी असंभव घटना हो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 0। असंभव घटना जैसे पासे पर 8 आ जाए या 7 आ जाए, तो पासे पे तो 7 आ ही नहीं सकता क्योंकि होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। सेकंड है निश्चित घटना। निश्चित घटना, निश्चित घटना क्या होती है? निश्चित घटना वह घटना है जिसके कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम बराबर हो। कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम क्या हो, बराबर हो। जैसे मैंने कहा कि पासे को उछालने पर एक प्राकृत संख्या आए, एक नेचुरल नंबर आए, तो पासे को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, और 6 के 6 क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो हमें पता है कि अन्य प्राकृत संख्या ही है। जैसे आज सूर्य पूर्व में होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, भाई होता ही ईस्ट में है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। ये ध्यान रखें। 2 ये है सर्टेन इवेंट, निश्चित घटना, और यह है असंभव घटना। उसके बाद में तीसरा जो है, आप देखेंगे कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ये प्रायिकता की रेंज होती है, 1 से छोटा होगा या बराबर होगा हमेशा, और 0 से बराबर या बड़ा होगा। 0 के बराबर कब होगा, जब घटना असंभव होगी। 1 के बराबर कब होगा, जब निश्चित घटना होगी। बाकी सभी केसेस में प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में आता है। अब यदि घटना ई के घटने को हमने पीई से डिनोट किया है, पीई क्या होता है, घटना ई घटित हो, घटना ई घटित हो। अब इसका रेसिप्रोकल जो होता है, ई नॉट या ई बार इसे कहते हैं, इसे ई नॉट भी कहा जाता है। ई नॉट यानी घटना ई अगर नहीं हो, ये घटना घटित ही ना हो, तो इसके प्रतिकूल परिणाम देखे जाएंगे। तो इसे पीई नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, ई नहीं हो, घटना जो आपका इवेंट है ई वो ना हो, ई ना हो। तो ये जो होना और नहीं होना है, इन दोनों प्रोबेबिलिटी का जो सम है, जो योग है, वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। पीई प्लस पीई नॉट या ई बार भी से कहते हैं, इन दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। ये आप आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। भाई जितने अनुकूल परिणाम है, तो जो नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रतिकूल परिणाम हो जाएंगे। तो दोनों का सम कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। इसके आगे जो है हम देखते हैं, इसके आगे आपके 10th लेवल तक जो प्रोबेबिलिटी है उसमें मुख्यतः 4-5 केसेस हैं, उनको 1 बाय 1 हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है कॉइन से। कॉइन मींस सिक्का। अब सिक्का जो है वो अनबायस्ड होना चाहिए, मतलब फेयर सिक्का होना चाहिए।
उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब सिक्के को जब टॉस किया जाता है, उछाला जाता है, तो आपके पास कितने परिणाम आते हैं? एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो उसका सैंपल स्पेस हम देखेंगे, प्रतिदर्श समष्टि देखेंगे कि कुल परिणाम कितने हो। तो एक सिक्के के केस में क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल परिणाम कितने हो गए बोलो? 2 हो गए। अब मैं कहूं कि हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो हेड कितने फेवरेबल केस कितने होंगे? 1, और कुल केस कितने हैं? 2, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ऐसे टेल आने की क्या प्रायिकता है, वो भी कितनी हो जाएगी? 1/2। क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। 2 सिक्के जब उछाले जाते हैं, सिक्कों का जो टोटल केसेस का जो सीन है वो चलता है 2n के हिसाब से, क्योंकि एक सिक्के पे 2 परिणाम होते हैं। 2 सिक्के कर देंगे तो 2 की घात 2, कितने केस हो जाएंगे आपके पास? 4 केस हो जाएंगे। अब 4 केसेस क्या क्या है वो ध्यान से देखें। हो सकता है कि पहले और दूसरे दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, हो सकता है एक पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल या दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों सिक्कों पे टेल आ जाए। तो आपको 2 सिक्कों के केस में कितने परिणाम मिलेंगे? 4 परिणाम मिलेंगे। ये कुल परिणाम हम इसका सैंपल स्पेस देख रहे हैं, टोटल आउटकम्स जो आ रहे हैं। इसके बाद में 3 सिक्के में कितने केस बनते हैं आप खुद समझ जाएंगे। 2 की पावर n में n की जगह 3 रखेंगे तो 2 की घात 3 कितने बन जाएंगे? 8 कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। अब आपको याद रखना है कि परिणाम कौन कौन से बनेंगे, तभी क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। तो याद करने की ट्रिक जो है वो आपको बता देता हूं। 4 बार आपको एक लाइन में h लिखना है और फिर 4 बार भी t लिखना है। 4 बार h लिखेंगे और 4 बार t लिखेंगे, आपको 8 कॉलम मिल जाएंगे। फिर दो के जोड़े में 2 बार h और 2 बार t, फिर 2 बार h और 2 बार t, और तीसरी बार में अल्टरनेट h और t, h t h t h t h और t। यहां h का मतलब हेड है, जिसे हिंदी में चित कहा जाता है, और t का मतलब टेल है, जिसे पट कहा जाता है, चित और पट। ठीक है, तो ये 8 केस मिलेंगे, h h h h h t। इस हिसाब से आपको लिखना कैसा है, ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। 4 बार h, 4 बार t, फिर 2 बार h h, फिर t t, h h t t, और अल्टरनेट h t, h t h t h t h t h t। ठीक है, तो ये 3 सिक्कों के केस हो गए। अब यही 3 सिक्के ही आपके कोर्स में है। तो अब देखिए इनमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनता है कि दोनों सिक्कों पर समान परिणाम आए, सेम आउटकम आए। तो सेम आउटकम का है, देखो यहाँ पर सेम आउटकम है और यहाँ पर सेम आउटकम है, दोनों पे h है या दोनों पे t है। कम से कम एक बार h आए, कम से कम बोल रहा है, तो ज्यादा कितना भी आए कम से कम एक बार आना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक h है, यहाँ तो दोनों ही h है, कम से कम एक में ये केस भी शामिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो कम से कम एक बार हेड या एक बार टेल आए तो कितने केस हो जाएंगे? 2 सिक्कों के केस में 3 केस हो जाएंगे। यहाँ क्या पूछा जाता है? वही इक्वल परिणाम या कम से कम 2 हेड। तो देखो कम से कम में जब बात करेगा तो वहां पर 3 वाले को भी आपको कंसिडर करना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। तो 4 केस ऐसे हैं जिसमें कम से कम 2 बार h है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है अधिक से अधिक एक ही आए, अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक एक आए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, 0 है। लेकिन अधिक से अधिक एक होना चाहिए, एक से कम कितना ही हो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे आउटकम्स जो है हमने लिखे हैं सिक्के के। अब इस पे जितने भी बनने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम बाद में देखेंगे। आप ये सैंपल स्पेस, ये बेसिकली सैंपल स्पेस है, 1 सिक्के का, 2 सिक्के का और 3 सिक्के का, ये आप लोग नोट कर लें। उसके आगे चलते हैं हम डाइस पे। तो डाइस जो है आप सब लोग जानते हैं, अभी लॉकडाउन में सब लोग लूडो का खूब आनंद ले रहे हैं, और लूडो में डाइस। अब हम देखते हैं पासा डाइस, या इसे डाई भी कहते हैं। पासा आप लोग सब जानते हैं, हम लूडो वगैरह, सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं। तो पासा क्या होता है? क्यूबिकल शेप का होता है, जिसपे 6 फलक होती हैं, 6 फेसेस होते हैं, और हर एक फेस पे एक नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 तक। तो एक पासे की अगर हम बात करें, एक डाई की अगर हम बात करें, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा उसके कुल परिणाम होंगे वो कितना आएंगे? 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 ऐसे परिणाम हैं जो कुल परिणाम है एक पासे के लिए।
अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखो इसमें बन सकता है कि सम संख्या आए, तो सम संख्या के लिए फेवरेबल आउटकम जो है, आपके जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे, 2, 4 और 6। तीन संख्या ऐसी हैं जो सम है, विषम में भी 3 आ जाएंगे, 1, 3 और 5, ये तीनों विषम संख्या आ जाएंगी। अच्छा, इसमें पूछा जा सकता है आपसे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 5। एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। इसके अलावा छोटे मोटे क्वेश्चन और बनते हैं, 4 से छोटा अंक आए या 5 से बड़ा अंक आए, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं जिनको हम सैंपल स्पेस से आसानी से देख सकते हैं। अगर सैंपल स्पेस आपको पता है यानी कुल परिणाम आपको पता है, तो घटना ई यानी जो भी इवेंट आपको कहा जा रहा है उसके अनुकूल परिणाम इसमें से आप छांट सकते हैं आसानी से। अब हम देखते हैं 2 डाइस के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है 2 डाइस में से। जितने भी अभी तक क्वेश्चन देखे हैं वो सिंपल 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि 2 डाइस को जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है या एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, पासे 2 उछल रहे हैं, उस केस में टोटल केसेस कितने होंगे, तो 2 पासेस में 6 की पावर 6 रेज़ टू पावर 2 6 की घात 2 कितने 36 केस आपको मिलेंगे। अब इसका सैंपल स्पेस भी आपको पता होना चाहिए और इसको याद करने की मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा। सैंपल स्पेस क्या होता है इसका, कि हो सकता है पहले पासे पे 1 आ जाए और सेकंड पे भी 1 आ जाए, ऐसे 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5 एंड 1, 6, ऐसे 2, 1 एंड सो ऑन, 3, 1 एंड सो ऑन, लास्ट में चलेगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। इस प्रकार से 36 केस आपको मिलेंगे। मैं पूरे लिख देता हूं एक बार, दो 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। ये 36 केसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। 1, 1 यानी पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पे भी 1, कहीं भी देख लो, पहले पासे पे 4 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, तो ये 6 लाइन है और 6 कॉलम है, तो 36 केसेस आपके पास हैं। ये 36 केसेस किसका सैंपल स्पेस है, 2 पासों का। जब 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है, 2 पासों को उछाला जाता है, तो आपको टोटल केसेस जो मिलेंगे 36 मिलेंगे। अब इसमें कैसा क्वेश्चन बनता है, इसमें बनता है क्वेश्चन मोस्टली सम का, कि दोनों पासे पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम कितना होना चाहिए। तो सम जब क्वेश्चन आएगा तो इतना बड़ा कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सम याद करने की छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको समझाता हूं अभी आगे। सम कैसे निकाला जाता है, देखो यहां पर सम कितना बनेगा, मिनिमम सम बनेगा 2, जब दोनों पासों पर कितना आएगा, सिंगल आएगा, ये मैंने लिखा है सम। तो उसके केसेस कितने हैं, एक ही केस ऐसा है जब सम आ रहा है 2। अब देखो जो मैंने लाइन खींची है तिरछी, उस लाइन पे कितना सम आ रहा है, इस लाइन पे सम आ रहा है 2 और 1 3 और 1 2 3। इधर मैं सम लिख देता हूं, इधर केसेस देख लो, कितने केस हैं, 2 केस ऐसे हैं जब सम कितना आ रहा है 2। आगे चलेंगे, ये जो लाइन मैंने रेड कलर में खींची है, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 1 4, यहां सम इक्वल टू 4 है और ऐसे केसेस कितने हैं, केसेस की संख्या है 3। इसी प्रकार यहां देखें तो सम कितना आएगा 5, 4 और 1 5, 2 और 3 5, 3 2 5 और 4 और 1 5। केस कितने हैं, 1 2 3 और 4 केस ऐसे हैं जिनमें आपको सम मिलेगा 5। इसी प्रकार फर्दर इस टेबल को आप बना सकते हैं, यहाँ सम 6 आएगा, 6 सम के लिए जो केस आएंगे वो 5 आएंगे। ये 7 सम जब 7 होगा तो केस की संख्या होगी आपके पास 6, फिर घटता जाएगा। यहां पर देखो सम आ रहा है 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 5 8, 2 6 8। तो जब सम 8 है तो केस कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 और 5 ही केस आपके पास रह गए हैं। उसके बाद 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 5 9 और 6 और 3 9। जब सम 9 है, सम कितना है 9, सम मतलब दोनों पासे पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम, उनका जोड़। जब 9 है तो आपके पास केस कितने हैं भाई, 4 बार सम 9 आ सकता है, तो 6 और 3 पे, 5 और 4 पे, 4 और 5 पे और 3 और 6 पे। तो 4 केस ऐसे हैं जब सम 9 आ रहा है। उसके बाद हम बात करें 10 की, 6 और 4 10, 5 और 5 10 और 6 और 4 10। तो ऐसे 3 केस हैं। 11 की बात करें तो 6 और 5 11 और 5 और 6 11।
तो जब सम 11 है तो 2 केस हैं, और लास्ट मैक्सिमम सम कितना आएगा, मैक्सिमम सम आएगा 12, और ऐसा कितना केस होगा, एक ही केस ऐसा होगा जिसमें सम कितना आएगा 12। तो आपको ये सारा याद करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि 2 डाइस पर जो सम आएगा दोनों डिजिट्स का, उसको आपको कैसे याद रखना है। हम भाई 36 केस तो एक क्वेश्चन के लिए बनाए नहीं, इतना टाइम नहीं होता बोर्ड एग्जाम में कि हम 36 केस लिख रहे हैं फिर उनमें सम ढूंढ रहे हैं कि कितना कितना सम आ रहा है। आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है और चुटकियों में आपस से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है कि 2 डाइस पे मिनिमम सम कितना आएगा 2, और मैक्सिमम सम कितना आएगा 12। 12 कब आएगा, जब दोनों पे 6 आएगा, और 2 कब आएगा, जब दोनों पे 1 1 आएगा। अब इसका ट्रिक क्या है भाई, मिनिमम का भी 1 होता है और मैक्सिमम का भी 1 होता है। ये केस आपको याद रखना है भाई। 1 1 कब आएगा, एक बार, 6 6 कितना एक बार। अब आपको दोनों तरफ से काउंटिंग लिखते हुए लाना है। 1 के बाद कितना आएगा 2, इधर भी कितना आ रहा है 2, फिर 3 इधर भी लिखना है 3, 4 इधर भी लिखना है 4, 5 इधर भी लिखना है 5, और बीच में बच जाएगा अकेला 6। ये ट्रिक है, और वो सारे के सारे 36 केस आपको यहाँ पर मिल गए हैं। अब आउटकम्स, ये टोटल आउटकम है, इन सबको जोड़ेंगे तो आपको देखो 36 मिल जाएगा। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, 21 और 5 26 और 4 30 और 3 33 और 2 35 और 1 36। सारे के सारे केसेस यहाँ पर आ गए हैं। ये ऊपर जो टेबल लिखी हुई है ये सम बता रही है कि दोनों डाइस पे जो अंक आए हैं आपके पासे पे, उनका जोड़ कितना है, उनका योग कितना है। अब आपसे पूछे कि पासे पर जो है प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि जो जोड़ है, जो योग है दोनों अंकों का, वो कितना हो, 9 हो। तो आपको 36 केस देखने की जरूरत थोड़ा है, आप ये टेबल देखेंगे, 9 के फेवरेबल आउटकम कितने हैं 4, 9 के फेवरेबल आउटकम कितने हैं 4, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 4 बटे टोटल आउटकम कितने होते हैं 2 पासों में 36, सबको पता है। 4 से कट गया 36 कितनी बार, 9 बार, और आपका आंसर आ गया 1/9। तो इतने से क्वेश्चन के लिए आप इतनी बड़ी सारे टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये ट्रिक याद करें, इसको किसी भी प्रकार याद कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6, और 6 से वापस उल्टा आ जाए 5 4 3 2 1, या दोनों तरफ से 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, लास्ट में 6 बच जाएगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक है जिससे हम आप दो डाइस के क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ताश प्लेइंग कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी में से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है ताश पर आधारित। ताश प्लेइंग कार्ड्स। एक ताश की वेल सफल्ड डेक, अच्छी प्रकार से फेटी हुई एक गड्डी। एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं सभी को पता होना चाहिए, ये चीजें जनरल चीजें हैं। एक गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं 52। ठीक है, अब हम ताश को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पर 52 पत्तों को अगर मैं कलर के हिसाब से डिवाइड करूं तो 2 प्रकार के कलर होते हैं ताश में। एक तो रेड कलर होता है, यानी लाल रंग के पत्ते होते हैं कुछ, और एक ब्लैक कलर होता है, यानी काले रंग के पत्ते होते हैं। अब आधे यानी 26 जो है, 26 पत्ते जो है वो रेड होंगे 52 में से, और 26 पत्ते जो है वो ब्लैक होंगे। ये बात समझ में आई। टोटल पत्ते 52, 26 रेड कलर के होंगे और 26 ब्लैक कलर के होंगे, काले पत्ते होंगे। अब शूट की बात करें, अगर पत्तों की बात करें तो रेड कलर में कौन कौन होता है आप सबको पता है। रेड कलर में 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक तो होता है ईंट और एक होता है पान। अगर इंग्लिश में बात करें तो ईंट को डायमंड कहा जाता है और पान को हार्ट कहा जाता है। तो 13 पत्ते जो होंगे पान के होंगे और 13 पत्ते ही ईंट के होंगे। उसके बाद हम बात करें ब्लैक पत्तों की, तो 2 शूट ब्लैक में होते हैं, सभी जानते हैं, ताश वगैरह सब देखते हैं। चिड़ी और हुकुम। चिड़ी को क्लब कहा जाता है और हुकुम को स्पैड्स। 13 पत्ते ही चिड़ी के होते हैं और 13 पत्ते ही हुकुम के होते हैं। ये पूरा ताश का क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया है। अब 52 में से 26 लाल 26 काले, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। जहां पर भी नोड जा रहा है आप देखें, इस ये ट्री जो मैंने बनाया है, जहां भी एक नोड जा रहा है वहीं से क्वेश्चन उठेगा। 13 ईंट के पत्ते, 13 पान के पत्ते, 13 ही चिड़ी के और 13 ही हुकुम के पत्ते होते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसके बाद
कुछ विशेष पत्तों की अगर मैं बात करूं तो बादशाह, जिसे किंग कहा जाता है, उसके बाद बेगम, जिसे क्वीन कहा जाता है, और उसके बाद गुलाम, जिसे जे से प्रदर्शित किया जाता है। ये 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिस पर कुछ तस्वीरें बनी हुई होती हैं, इसीलिए इन पत्तों को तस्वीर वाले पत्ते कहा जाता है। तस्वीर वाले पत्ते, या इंग्लिश में बात करें तो इन्हें फेस कार्ड कहते हैं। कौन से कार्ड? फेस कार्ड। अब 3 ही ईंट के 3 ही पान के, तो 6 तो हो गए लाल, और 3 चिड़ी के और 3 हुकुम के, 6 हो गए काले। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों? 52 में से 12। अब 12 में से 6 लाल हो जाएंगे और 6 काले हो जाएंगे। पर्टिकुलर सूट की बात करें, ईंट के कितने फेस कार्ड होंगे? 3 होंगे भैया, पान के भी 3 होंगे, चिड़ी के भी 3 होंगे, हुकुम के भी 3 होंगे। उसके बाद में किसी पर्टिकुलर पत्ते की बात करूं मैं, इक्के की बात करूं, जैसे एस, इक्का, तो इक्के कितने हैं? 52 में से इक्के कितने हैं? इक्के हैं भैया 4। हर एक पत्ते की काउंटिंग कितनी है? 4। 4 ही दुग्गी होंगी, 4 ही दिग्गी, 4 ही बेगम, 4 ही बादशाह, 4 ही इक्के। ये सारे जो मैंने यहां पर लिखा है, हर एक में से क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चंस के टाइप में आपको बताता हूं, सुनिएगा। जैसे आपसे पूछा गया कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया और वो लाल रंग का है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि पूछा क्या है, घटना क्या है। घटना है लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग के कितने पत्ते हैं? सारा कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, 26 है भैया। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 26 और टोटल आउटकम हो गए 52। प्रायिकता का मान आ जाएगा 26/52, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अभी आपसे पूछा कि एक पत्ता निकाला गया यादृच्छिक रूप से रैंडमली और वो हुकुम का आ जाए, तो हुकुम के कितने पत्ते हैं भैया? 13 पत्ते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? अनुकूल बटे कुल 13/52, यानी 1/4। फेस कार्ड हो तो फेस कार्ड कितने हैं? 12। फेस कार्ड नहीं हो तो 52 में से 12 घटा दो, कितने बच गए? 40। 40 पत्ते ऐसे हैं जो फेस कार्ड नहीं है। इक्का हो तो इक्के कितने हैं? 4। लाल रंग का इक्का हो तो कितने होंगे? 2। काले रंग का इक्का हो तो कितने होंगे? 2। अब पर्टिकुलर शूट का इक्का पूछ लिया, हुकुम का इक्का है तो हुकुम के इक्के कितने होंगे? हुकुम का इक्का 1 ही होगा, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/52। मोस्ट ऑफ द केसेस में बेगम के लिए पूछा जाता है कि लाल रंग की बेगम हो, तो लाल रंग की कितनी बेगम है भैया? लाल रंग के 2 शूट होते हैं, एक ईंट और एक पान, तो 2 बेगम होंगी और टोटल है 52, तो 2/52 आ जाएगा आंसर। अच्छा, चिड़ी की बेगम पूछ ले तो चिड़ी की बेगम कितनी होगी? 1 ही होगी। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो है आप इस स्क्रीनशॉट से, इस बोर्ड के माध्यम से बता सकते हैं। यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। इसके बाद जो है हमने सिक्का पढ़ लिया, हमने पासा पढ़ लिया यानी डाइस पढ़ लिया, और हमने ताश पढ़ लिया। ये 3 मेजर टॉपिक हैं प्रायिकता 10th क्लास में। इसके बाद कुछ विविध प्रश्न बनते हैं, कुछ मिसलेनियस प्रश्न बनते हैं, जैसे बैग एंड बॉल्स के, कि एक थैले में लाल, काले, पीले रंग की बॉल्स हैं, या पेन, अच्छे पेन और खराब पेन हैं, एक लीप ईयर और एलीप ईयर का बनता है, लीप और नॉन लीप ईयर का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक बैग है और बैग में बॉल्स हैं, जैसे ब्लैक कलर की बॉल हैं कुछ 5, रेड कलर की बॉल हैं कुछ 7, और येलो कलर की बॉल है कुछ मान लो 8। ठीक है, तो टोटल बॉल कितनी हो गई? टोटल बॉल हो गई 8, 7, 15, 5, 20। तो आपके टोटल आउटकम कितने हो गए? 20 टोटल आउटकम हो गए। अब रैंडमली उसमें से एक बॉल निकाली जाती है, तो मान लो वो रेड कलर की है, तो रेड कलर के फेवरेबल केस कितने हैं? रेड कलर के फेवरेबल केस हैं 7। तो प्रायिकता रेड बॉल कितनी होगी? फेवरेबल आउटकम यानी अनुकूल परिणाम बटे टोटल आउटकम। आप पूरा लिखें इसको, फेवरेबल आउटकम से अपॉन टोटल आउटकम से अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो लाल रंग की बॉल बैग में कितनी है? 7 है, तो 7 बॉल तो हो गई फेवरेबल, और टोटल है 20, तो 20 7/20 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके अलावा कुछ अच्छे पेन हैं, कुछ खराब पेन हैं, तो भी इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आई होप आपको ये जो थ्योरी है, बेसिक चीजें हैं, ये समझ में आई होंगी। इसके बाद हम क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे।